धनबाद बोकारो जिले में भोजपुरी अंगिका को स्थानीय भाषाओं में शामिल करने के विरोध में लगातार आंदोलन देखने को मिल रहा है। और आज यह आंदोलन फिर से एक बार ऐतिहासिक होने को है, क्योंकि धनबाद के सिंदरी में आज ज़बरदस्त जुटान हुआ है युवाओं का, न सिर्फ युवाओं का बल्कि महिलाओं का भी। और थोड़ी देर पहले जयराम महतो जो कि युवाओं का आइकॉन बन चुके हैं, वो यहाँ पर पहुँचे थे। सीधे इनसे बात करते हैं, क्या कुछ आज अपने अपील की है लोगों से? लोगों से हमने यही अपील किया है कि माटी हमारी छीनी है, विस्थापन हम हुए हैं, तो अब ना विस्थापन होंगे ना पलायन हमारा होगा। माटी हमारी, पहला रोजगार हमारा होगा। एक बात और, जिस तरह से धनबाद और बोकारो के साथ साथ झारखंड के गली गली से युवाओं का हुजूम अब आगे आने लगा है और उनका एक ही बात कहना है कि बाहरी भाषाओं को हम लोग किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या लग रहा है कि विधानसभा घेराव के समय जब आप लोगों का हुजूम वहाँ के लिए जाएगा तो लोगों की संख्या कितनी होगी? मुझे लगता है इस समय 10 से 15 लाख की संख्या होगी, क्योंकि झारखंडी आवाम, उनकी जो जनचेतना है वो जाग चुकी है। अभी से अगर झारखंड का जो आज अलग झारखंड हुआ तब से झारखंड के लोग लगातार चले जा रहे हैं, लगातार ठगे जा रहे हैं। आज ही एक अखबार पढ़ रहे थे जिसमें रामगढ़ में यूपी बिहार के लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसा है, हमको लगता है पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कहीं नहीं होता है। जिस राज्य के लोग हैं उनको पहला अधिकार वहाँ दिया जाता है, लेकिन झारखंड एकमात्र राज्य है जहाँ अतिक्रमण आज भी जारी है। लोग आ रहे हैं सोर्स पैरवी के माध्यम से, कोई दबंगगिरी करके आ रहे हैं और लगातार यहाँ खनिज संपदा के माध्यम से लूटने खसोटने का प्रयास कर रहे हैं। और निसंदेह जो दो आइडेंटिटी है हमारी लड़ाई उसी से, क्योंकि हाईकोर्ट ने भी कहा है आप एक ही राज्य में डोमिसाइल को क्लियर कर सकते हैं, आप एक ही राज्य के डोमिसाइल को ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ लोग दो आइडेंटिटी बनाकर बैठे और हमारी लड़ाई उन्हीं से है। एक बात और, कुछ दिन पहले राज सिन्हा का बयान हमने लिया था, उन्होंने कहा कि आज जो युवा हमारा पुतला दहन कर रहे हैं हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं, आप मुझे ही जला दो अगर आपको नौकरी मिलती है तो। बात यह नौकरी की नहीं आदरणीय राज सिन्हा साहब, बात यहाँ है अस्मिता की। नौकरी अगर ना भी रही तो हमारे लोग खेतीहर लोग हैं, खेती करके खा लेंगे। लेकिन अगर अस्मिता ना रही, पहचान ना रहा, हमारी माटी नहीं रही, हमारी जो मूल पहचान है जल जमीन जंगल के धरोहर झारखंडी पहचान, अगर वो ना रही तो फिर नौकरी किस काम की? नौकरी तो है, आज बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, वो तो मसला है ही, लेकिन यहाँ मूल समस्या है मूल पहचान की। अगर इंसान का पहचान मिट जाएगा तो नौकरी तो उसके सामने बहुत छोटी बात आ जाएगी। मथुरा महतो से हमारी बात हुई, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमने कई जिलों से इस भाषा को हटाया है और धनबाद और बोकारो में भी हटाएंगे, लोगों को थोड़ा सब्र करना चाहिए। देखिए, लगातार 21 साल से झारखंड के युवा माताएं बहनें सब्र कर रही हैं। उन्होंने देखा, अपनी आंखों के सामने देखा कि उनका बच्चा खेलते खेलते बड़ा होता है, पढ़ते पढ़ते कॉलेज तक जाता है और फाइनली क्या होता है, तमिलनाडु गुजरात महाराष्ट्र में जाके एक मजदूर बनता है, मजदूरी करता है और बड़ी मुश्किल से घर चलाता है। जबकि यहीं बगल में बाहर के लोग आते हैं, कोयले की लाखों कमाई करते हैं, बालू से लाखों की कमाई करते हैं, और जो झारखंड का मूल बेटा है वो कहीं ना कहीं ठगा जा रहा है, चला जा रहा है। तो माएँ भी देख रही हैं कि आज झारखंड के साथ क्या अन्याय हो रहा है। महिलाओं जिनका काम तब तक चूल्हा और चौका संभालना, लेकिन अब इस आंदोलन में देखिए लगभग 30% महिलाओं की भूमिका है। तो कहीं ना कहीं आज अगर महिलाएं सड़क पर हैं, यानी बहुत विपदा आ गई है, बहुत बड़ी विपदा आई है, तब महिलाएं सड़क पर है। एक बात और, लगातार मुख्यमंत्री से आप लोग अपील कर रहे हैं कि वो इस मामले में क्लियर करें, लेकिन मुख्यमंत्री का कोई बड़ा बयान नहीं आना, क्या इंडिकेट करता है? इसीलिए तो जैसे आपने मथुरा महतो जी का बात किया और भी मंत्री हैं उनका बात किया, मुखिया जी का कोई बयान ही नहीं है। आप कह रहे हैं अभी आप सदन के बाहर कह रहे हैं, सदन के भीतर मुख्यमंत्री के साथ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, जिसमें मुख्यमंत्री होंगे, 4 बड़े मंत्री होंगे, 2 बड़े विधायक होंगे और कॉन्फ्रेंस कीजिए और बात को रखिए, हम लोग स्वीकारेंगे। और अब भाषा की नहीं, आंदोलन तो हुआ था भाषा से स्टार्ट, लेकिन बात होगी खतियान आधारित डोमिसाइल बनाने की, क्योंकि हर राज्य का अपना अपना डोमिसाइल है और डोमिसाइल जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक नियोजन नीति नहीं बनेगी, यहाँ के जो युवा हैं झारखंड में रोजगार नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे आंकड़े ऐसे हैं जो मेरे पास PDF हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल तो छोड़िए, ये पड़ोसी राज्य हैं, इसके अलावे दर्जनों ऐसे राज्य हैं जहाँ के लोग यहाँ अतिक्रमण कर रहे हैं, नौकरियाँ कर रहे हैं और लगातार साठ-गांठ से यहाँ की जमीनें हड़पने का काम कर रहे हैं। तो ये अन्याय है, अनैतिक है, असंवैधानिक है। हमारी लड़ाई यही है। न्यूज़ बाइस्कोप के माध्यम से धनबाद और बोकारो समेत पूरे झारखंड की जनता से क्या अपील करेंगे? पूरी झारखंड की जनता से यही अपील करेंगे कि झारखंड 21 साल का हो चुका है। यदि आज झारखंड नहीं लड़ा, यदि आज झारखंडी नहीं लड़े, तो आने वाले दिन आप लोग पंगु बना लिए जाएंगे, अपाहिज बना लिए जाएंगे और निसंदेह जो आपकी पीढ़ी होगी वो अंग्रेजों के समय जो गुलामी थी उससे बुरी गुलामी हमारे साथ होगी। ये कहीं ना कहीं ये तय है। और आंकड़े, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, आपका पटमदा कॉलेज का उदाहरण देना चाहूँगा। पटमदा कॉलेज में
मैथिली लैंग्वेज, मैथिली भी बोरो भाषा है भोजपुरी मगही की तरह, तो मैथिली लैंग्वेज के मात्र 8 स्टूडेंट है पटमदा कॉलेज में। लेकिन सरकार ने, चाहे विभाग ने 4 सालों में 4 करोड़ 37 लाख खर्च किए, यानी 4.5 करोड़ रुपए मात्र 8 स्टूडेंट पे खर्च कर रही मैथिली की। जबकि हमारे यहाँ विनोद बाबू का जो विश्वविद्यालय है, विनोद बाबू की मातृभाषा कुड़माली, लगातार वो संघर्ष कर रही है कि कुड़माली पढ़ाया जाए। यहाँ 10,000 स्टूडेंट होंगे, लेकिन 10,000 स्टूडेंट की इनकी सुधी नहीं है। 8 स्टूडेंट जो बाहरी लोग हैं, जो बाहरी कल्चर को यहाँ स्थापित करेंगे, उन पर 5 करोड़ खर्चा किया। ये RTI की रिपोर्ट है, 5 करोड़ रुपए खर्च किया है। तो ये जो है ना साजिश है। झारखंड की जो पहचान है, झारखंड की जो संस्कृति है, उसे मिटाने की पुरजोर साजिश चल रही है। अगर आज झारखंडी नहीं चेता तो निस्संदेह आदिवासी मूलवासी की जो पहचान है वो स्वतः मिटती जाएगी। अपने विश्वविद्यालय की अगर जिस तरह से बात कर रहे हैं, जैसे अपना BBMKU हो गया, विनोबा यूनिवर्सिटी हो गया, इन दोनों जगहों पर क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई अभी न के बराबर हो रही है, तो इसकी पढ़ाई शुरू हो सके, क्या ये आंदोलन का हिस्सा रहेगा और आने वाले वक्त में इसकी मांग और तेज होगी? बिल्कुल तेज होगी। भाषा की लड़ाई है, अस्मिता की लड़ाई है। भाषा के बिना राज्य का विकास नहीं होगा। आज तमिलनाडु अगर तरक्की किया है तो तमिल लैंग्वेज को लेके, आंध्रा अगर तमिलनाडु आंध्रा के तरक्की किया है तो तेलुगु को लेके, तो कहीं ना कहीं अगर झारखंड उसी दिन तरक्की करेगा जब यहाँ की स्थानीय भाषा को डेवलपमेंट किया जाएगा। यहाँ की स्थानीय भाषा में स्थानीय लोगों की पकड़ मजबूत होगी। अंग्रेजी, हिंदी इनसे थोड़ी दूर है, इस बात को मानना होगा, क्योंकि ये जंगल पर्वत वनों में रहने वाले झारखंड के लोग, झारखंड का मतलब ये जंगल प्रदेश। जबकि बिहार में उसी टाइम, हम बिहार, देखिए एक बात, हमने कभी बिहार का बुराई नहीं बल्कि उनकी तारीफ किया है कि वहाँ नालंदा था, वहाँ विक्रमशिला थी, वहाँ के IAS IPS है, तो उनसे हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसीलिए झारखंड में अगर पढ़ाई होनी चाहिए, झारखंड में जितनी भी झारखंड की वैकेंसी हो, चाहे JPSC हो, JSSC हो, या जो भी राज्य लेवल की वैकेंसी हो, उसमें जो हमारे लैंग्वेज है, चाहे संथाली, मुंडारी हो, कुड़माली हो, जो भी लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज हो, उन भाषा में पढ़ाई होगी, तभी झारखंड के लोग अव्वल हो पाएंगे और ये जो आज मजदूर हैं ये बाबू अधिकारी बन पाएंगे। बिल्कुल। तो अभी जिस तरह से छात्र नेता जयराम ने स्पष्ट कहा, अभी न्यूज़ बाइस्कोप के साथ में एक्सक्लूसिव बातचीत में जयराम महतो ने स्पष्ट कहा है कि यहाँ अस्मिता की लड़ाई है और कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जिस तरह से अन्य राज्यों में वहाँ के स्थानीय भाषाओं को तवज्जो दिया जाता है, स्थानीय नियुक्तियों में वहाँ के स्थानीय युवाओं को तवज्जो दिया जाता है, यहाँ भी स्थानीय युवाओं को स्थानीय भाषा को शामिल करना होगा, उसे तवज्जो देना होगा। और वैसे बाहरी भाषाएं जिसे अभी सरकार प्रमोट कर रही है उसे रोकना होगा, अन्यथा यह आंदोलन और उग्र होगा और तेज होगा। और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि आने वाले वक्त में जब विधानसभा का घेराव किया जाएगा तो 10 से 15 लाख की संख्या में लोग विधानसभा के लिए कुछ करेंगे, तो सरकार को पहले ही चेत जाना चाहिए। साथ ही कहा है कि मुख्यमंत्री का भी बयान पूरे मामले में आना चाहिए। मंत्री बोल रहे हैं, विधायक बोल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने अब तक चुप्पी साध रखी है। ऐसे में आंदोलन तभी थमेगा जब पूरे मामले में सदन के सामने मुख्यमंत्री का बयान आएगा। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ बाइस्कोप, धनबाद।